हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम बात करने वाले हैं किस पर। एक हमारे पास क्या होगा, विलगत गोलीय चालक। एक हमारे पास क्या है, एक विलगत गोलीय चालक है, ठीक है, जिसके कारण मुझे क्या निकालनी है, वैद्युत धारिता निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। यानी कि इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एनी आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड क्या, कंडक्टर। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए पहले देखेंगे, है ना, ये डेरिवेशन कैसे करते हैं, उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आप, है ना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, जानते हैं आप, शेयर करना है यार। देखो हमारे पास के क्या है, विलगित गोलीय चालक है, ठीक है। अच्छा आप बताएंगे विलगित का मतलब क्या होता है, विलगित का मतलब क्या होता है, बोलो। अरे सर मुझे नहीं आता। नहीं आता, चलो अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको। विलगित का मतलब ये होता है ना, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में इसको कहते हैं आइसोलेटेड। क्या कहते हैं, आइसोलेटेड। आइसो का मतलब होता है समान, ठीक है। और यहाँ पर लेटेड का मतलब आप ये समझिए, जो आपके पास चालक है ना, एक समान रूप से स्फेरिकल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो, नहीं, इसका पृष्ठ सब जगह एक समान एक जैसा है, ठीक है। ऐसे ऊपर उठा बैठा नहीं हुआ है इसका पृष्ठ, ठीक है। अब ये सोचो, है ना, ये चीज़ ऐसे हो जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक समान रूप से है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब इसको आवेश देंगे ना तो इसके पृष्ठ पर एक समान आवेश फैलना चाहिए, इसीलिए, है ना। ऐसा अगर हो पा रहा है ना, तभी उसको हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड। नहीं तो उससे पहले आइसोलेटेड नहीं कहेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या बताया मैंने, थोड़ा सोचो आप। हमारे पास एक क्या है, गोलीय चालक है, लेकिन ये कैसा गोलीय चालक है, विलगित है। विलगित का मतलब क्लियर हुआ, यानी कि इसके पास जो पृष्ठ है ना, एक जैसा है सब जगह, ऐसा नहीं है ऊपर नीचे कहीं उठा बैठा हो, गलत हो जाएगा, है ना। उसे हम विलगित नहीं कहेंगे। विलगित का मतलब सब एक जगह एक जैसा हो, ठीक है। क्यों ऐसा हो, क्योंकि जब इसको आवेश देंगे तो सब जगह आवेश एक समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए। अच्छा सर ये समझ में आ गया, आगे समझाइए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक गोलीय चालक है जिसके त्रिज्या आर है। कितनी है, आर है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको आवेश देते हैं। क्या देते हैं इसको, आवेश, क्यू आवेश देते हैं। क्या देते हैं, बोलो, क्यू आवेश देते हैं, ठीक है। और जब इसको क्यू आवेश देंगे ना, तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा। इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश क्या होगा, बोलो, वितरित हो जाएगा। आप कहोगे सर आवेश अंदर क्यों नहीं जाएगा। तो देखिए जो आपके चालक होते हैं ना, उसमें आपके चाहे धनात्मक आवेश हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो, ये कभी भी, है ना, अंदर नहीं होते हैं। अगर अंदर रहने लगेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे, ठीक है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो इस वजह से सारे आवेश कहाँ पे आएंगे, पृष्ठ पर आएंगे। भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, जीरो करना है ना, ठीक। अब देखो क्यों आवेश दिया, एक समान रूप से आवेश फैल जाते हैं, ठीक है। इसका मान लीजिए बिंदु कौन सा है, ये ओ। और ये पूरा निकाय है ना किसी के परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, किसी के परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है। तो आप मान लेंगे, माना एक हमारे पास विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ये आप लिखेंगे, है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, और यह किसी के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। जब गोलीय चालक को क्यू आवेश देते हैं, क्या देते हैं, क्यू आवेश देते हैं, ठीक है, तो आवेश एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। क्या होता है, वितरित हो जाता है। अब भाई देखो आवेश सब जगह एक समान है, तो ध्यान रखना हर पॉइंट पर जो विभव होगा, जो हर पॉइंट पर क्या होगा, विभव एक जैसा होगा। क्या होगा, एक जैसा होगा। आप कहोगे क्यों होगा, तो देखिए क्या होता है कि भाई देखो यहाँ से दूरी देखिए आर है, ठीक है। और सब जगह आवेश की अगर डेंसिटी देखी जाए तो सब जगह सेम होती है। अगर आवेश की डेंसिटी सब जगह सेम होगी तो वहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा समविभव पृष्ठ। क्या उत्पन्न होगा, समविभव पृष्ठ। यहाँ से जो भी बल रेखाएं निकलेंगे, है ना, इस तल से लंबवत निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, तल से लंबवत निकलेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं हर पॉइंट पर आपका विभव क्या रहने वाला है,
सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पृष्ठ पर आपका विभव क्या होगा, पृष्ठ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्यू आवेश, क्यू आवेश, क्यू आवेश देने पर, क्यू आवेश देने पर पृष्ठ पर, पृष्ठ पर, तो क्यू आवेश देने पर मैंने क्यू आवेश दिया पृष्ठ पर एक समान, एक समान विभव, विभव V उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, कितना उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस विभव का मान कितना होगा, जो विभव आएगा आपके पास विभव। ठीक है, इस विभव का मान क्या होगा, V बराबर क्या होता है बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, किस माध्यम में रखा है K इंटू क्यू अपान कितना R, क्या होगा Q अपान R। यहाँ पे कैपिटल R है तो यहाँ पे कैपिटल R लिख लो आप, अगर स्मॉल r होता तो यहाँ पे क्या लिखते, स्मॉल r लिखते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप क्या निकालना चाहते हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। देखिए मुझे वैध धारिता निकालनी है, और इस धारिता का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, C बराबर क्या होता है Q अपान V, Q अपान क्या होता है V। तो देखो C बनाने के लिए मुझे क्या ज़रूरत है, Q अपान V की। जिस दिन Q अपान V आ जाएगा उस दिन उसी जगह पे क्या लिख लेंगे C। तो देखो यहाँ पे V है और यहाँ पे क्या है, Q है। अब आपको समझ में आ गया होगा सर इन दोनों को पास में लेके आओ, अरे लाना पड़ेगा यार, इसको इधर लेके आओ। ठीक है, यहाँ पे नीचे भेज दो इसको, तो आएगा ये, बिल्कुल आएगा V अपान कितना Q, और नीचे आपको क्या मिलने वाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। आप कहेंगे सर देखो ना Q अपान V होता है C बराबर, बट आपका उल्टा लिखा हुआ है। अरे मैं कहूँगा चल पलट दे से, पलट देंगे इसको, क्या बन जाएगा Q अपान V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू कितना R। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा ये भी पलटेगा, ये भी पलटो, पलट, अरे पलट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू कितना R। ठीक है, और यही आपका किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे साइड में बता देंगे C बराबर क्या होता है Q अपान V। ठीक है, रख दें यहाँ पे मान, तो C बराबर कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, K इंटू क्या आया R। तो एक बात आप ध्यान से सुनिए, जो C है ना ये तो आपका इतना कांस्टेंट ठहरा, क्या ठहरा कांस्टेंट, तो C K पर भी डिपेंड कर रहा है और R पर भी कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वायु या निर्वात माध्यम में, निर्वात माध्यम में अगर हम बात करते तो आपको अच्छी तरह से याद है K का मान कितना रखते माध्यम में, आपका क्या होगा, है ना धारिता। K बराबर कितना रखेंगे बोलो फटाफट, K बराबर 1, कितना रखेंगे 1, तो C की जगह C नॉट लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं वायु या निर्वात माध्यम को हम 0 से या नॉट से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो आप कुछ चीज़ें आप यहाँ से सीखिए। देखिए जो C होता है ना, अगर इसकी निर्भरता चेक की जाए, है ना, गोलीय चालक के लिए निर्भरता। ठीक है, तो पहली बात तो C जो है ना वो K पर डिपेंड कर रहा है, C जो है किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो यार, K पर। और सेकंड चीज़ C किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं माध्यम जितना ज़्यादा होगा C का मान उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और R अगर साइज जितना बड़ा होगा C का मान भी उतना ही बड़ा होगा। तो अगर आपको एक ऐसा डिवाइस बनाना है जिसमें आप इसको ज़्यादा स्टोर किया जा सके, तो आपको उसके अंदर का मीडियम बढ़ाना पड़ेगा और R की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, आवेश को बहुत ही ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, C एक टाइप का मान के चलिए बाल्टी है, बाल्टी छोटी बड़ी हो सकती है ना, छोटी होगी तो कम आएगा पानी और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके पहले जब मैं इसको लेना करने से पहले आपको थ्योरी जो बोला था ना उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, और आपको एग्जाम में ऐसे ही नोट करके आने हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो चलो इसको आप नोट कर लो, फिर इसके बाद हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले ना कि भाई C किस पे डिपेंड करता है, तो आप ये नहीं कहेंगे सर Q और B पे डिपेंड करता है, गलत है। क्या है, गलत है। ये केवल है ना माध्यम पर और उसके आकार पर निर्भर करने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अब इसको आप है ना नोट करिए। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं किस पर, पृथ्वी का वैद्युत धारिता, है ना। ये चीज़ें आपको बताई नहीं जाती हैं। ठीक है,
तो आज हम समझते हैं पृथ्वी की वैद्युत धारिता कितनी होती है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, पृथ्वी के लिए जो विभव लेके आते हैं ना, वो कितना मानते हैं, 0। और मान लीजिए इसको आवेश कितना दिया गया, Q, तो C का मान कितना आएगा भाई, Q अपान क्या होता है, V, Q अपान क्या, इसका मान कितना है, 0। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, अनंत। अनंत का मतलब होता है ना पृथ्वी की जो धारिता होगी ना बहुत अधिक होगी। अनंत का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत अधिक, बहुत अधिक मान है, मतलब इसकी जो धारिता का मान है ना बहुत अधिक है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अच्छा लगभग में कितना होता होगा, अधिक तो कितना अधिक। तो देखो अगर हम मान लें पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है ना RE, कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, और आप अभी देखे थे एक फॉर्मूला, C बराबर क्या था, क्या आया था C बराबर, अरे बोलो ना, 4πε0 इंटू क्या था, R, क्या था, R। और अगर मैं यहाँ पे मान वान रख के है ना सॉल्व कर लूँ, ठीक है, 4π का मान, 4 इंटू पाई का मान है ना 3.14, ε0 का मान कितना, 8.85 इंटू 10 के पावर -12, और ये किलोमीटर में है ना। और इसको अगर मैं मीटर में चेंज कर दूँ, 6400 इंटू 10 के पावर कितना, 3। अगर इस पूरे को सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो आपको लगभग, ठीक है, आपको लगभग है ना 711 है ना इंटू 10 के पावर -6 है ना क्या मिलने वाला है, फैरेड मिलने वाला है। ये लगभग में है ना, ये लगभग में आंसर है 711 इंटू 10 टू पावर कितना, -6 फैरेड। और इस चीज़ को क्या माइक्रो में बदल सकता हूँ, तो आपका कितना आ गया यहाँ पर भाई, इसको माइक्रो लिख लिया, इसको फैरेड। तो ये मान बहुत ज़्यादा है, 711 यानी कि 711 जो आपका माइक्रो फैरेड आया है ना, ये बहुत क्या है, ज़्यादा है कि नहीं है। आप बताओ ध्यान से बोलो, है कि नहीं है। अरे सर बिल्कुल है। ठीक है, अरे ये मान बहुत अधिक है यार। ठीक है, इसी को यहाँ पे अनंत बोला गया है। ठीक है, तो अगर देखिए वास्तव में कितना होता है, लगभग 711 माइक्रो फैरेड होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। अगर कोई पूछे अनंत में कितना, तो आप क्या बोलेंगे, 711 माइक्रो फैरेड। अगर ध्यान रखिए ये ऑप्शन एक साथ दोनों ऑप्शन नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये अगर कहीं है तो टिक मार देना, अगर ये भी कहीं है तो इनको भी टिक मार देना। ठीक है, ये कब आया, जब विभव का मान बहुत बहुत क्या, 0 होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे ना। ठीक है, ये पृथ्वी के लिए है। ठीक है, आपको कभी नहीं बताया जाएगा, यहाँ पे आप नोट कर लें। चलिए बात करते हैं, किसी चालक को है ना कितना आवेश दिया गया, इतना आवेश दिया गया, Q बराबर कितना, 100 माइक्रो कूलाम। माइक्रो में कितने होते हैं बोलो, एक माइक्रो में कितना होता है, 10 के पावर -6 कूलाम। आया कि नहीं आया, अरे सर आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, और इसको वोल्टेज कितना मिलता है, 50 वोल्ट। ठीक है, कितना मिलता है, 50 वोल्ट। तो C बराबर क्या होता है बोलो यार, Q अपान क्या होता है, V। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 100 अपान 100 इंटू 10 टू पावर -6 अपान कितना, 50। ये काट दिया इसको 2 बार, तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 टू पावर -6। तो क्या -6 को है ना, इसका मात्रा क्या होगा, फैरेड। ठीक है, तो 2 इंटू 10 के पावर कितना, माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर -6 को माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो हम हमेशा आंसर है ना जो देंगे वो माइक्रो फैरेड में देंगे। आप ये ध्यान रखेंगे, कहाँ किस में देंगे, माइक्रो फैरेड में देंगे। ठीक है, ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब बात हम करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है बोलो, पढ़ो फटाफट। एक हमारे पास क्या है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक, एक हमारे पास गोलीय चालक है, उसकी त्रिज्या कितनी है, R, और इस R का मान कितना है बोलो यार, 9 सेंटीमीटर है। अब बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100, 100 को ऊपर लाएंगे, माइनस का कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, तो आप हमेशा जब सेंटीमीटर रहा करें ना, मीटर में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, डायरेक्ट 10 के पावर -2 से। अच्छा सर ये हो गया, आगे तो बताओ अब निकालना क्या है, धारिता गोलीय चालक है ना, तो C बराबर क्या होगा, 4πε0, 4π क्या, ε0 इंटू क्या होगा, R, इंटू क्या होगा, R। और आप यहाँ पे मान रख दो यार, मान 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 रखो ना। देखो 4πε0, क्या इसका मान जानते हो क्या होता है, देखो ध्यान से, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 के पावर कितना होता है, 9। इसको पलट दो,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये भी पलट जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9। आया कि नहीं आया समझ में? तो इसका मान क्या होगा, ये होगा पूरा, रखो यहीं पे। तो कितना होगा 1/9 इंटू 10 टू पावर 9, और इसका मान कितना है, ये है 9 इंटू 10 के पावर -2, ठीक है। ये कट गया और ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -11, ठीक है, फैरेड। एक काम करते हैं यार, इसको 12 बना लेते हैं पिको फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए। किसमें? पिको फैरेड में। तो 10 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लो, इंटू 10 के पावर -11। हमने 10 से ऊपर नीचे क्या किया, गुणा भाग। इसको ऊपर ऊपर बुला लो, इसमें ऐड कर दो पावर में। तो 10 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -12 फैरेड। और आपको मैं बता चुका हूँ, जब भी 10 के पावर -12 आ जाए, है ना, फैरेड, तो इसको हम 1 पिको फैरेड लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 1 पिको फैरेड। तो क्या इसकी जगह हम PF लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो देखो इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, C बराबर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, पिको फैरेड, 10 पिको फैरेड। बताओ ये बात हजम हुई कि नहीं हुई? अरे सर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है सर 100 वोल्ट विभव दे सकने वाले की आवेश ज्ञात करना। तो C बराबर क्या होता है बोलो, Q/B। इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो Q इक्वल टू क्या आया, CB। क्या आया? CB। अगर आपको याद ना रहा करे ना तो आप ऐसे याद रखें। देखिए यहाँ पे Q लिख लें, यहाँ पे C लिख लें, यहाँ पे B लिख लें। तो देखो Q बराबर क्या लिखेंगे, C इंटू B, C इंटू B। और लेकिन अगर हम बात करें C बराबर, तो Q अपान क्या होगा, V, Q अपान V। और अगर हम B बराबर बात करें तो Q अपान क्या लिखेंगे, C। आया ना समझ में? तो ऐसे आपको याद रखना है। तो यहाँ से Q का मान निकालना है। आपको विभव दे रखा था, विभव 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट, और हमारे पास C है कितना है, 10 पिको फैरेड। तो 10 इंटू 10 के पावर -12 इंटू, अरे पिको कूलाम में निकाल लेंगे, निकाल लें, है रहने दो यार, और इससे बात करते हैं। तो पिको का मान रख दिया यहाँ पे, है ना, मतलब ये पूरा मान रख दिया C का उठा के यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे B का मान कितना, 100। तो देखो 1 2 3 जीरो है ना, इसमें से घट जाएंगे, कितना बचेगा, -9। तो आपको ये मिल गया 10 के पावर -9 कूलाम। क्या मिल गया, 10 के पावर -9 कूलाम। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया, इसको आप नोट करिए, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, इस पे एक और बढ़िया सा न्यूमेरिकल है ना, पारे के 27 एक समान बूंदों में से में प्रत्येक, है ना, प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। तो यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना, थोड़े बढ़िया होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन है ना, उसमें एयरफोर्स में, इसमें सब में पूछ लेते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो देखिए पारे की 27 एक समान बूंद है, तो मान के चलिए ऐसे ऐसे हमारे पास पारे की है ना, ऐसे ऐसे है ना, कितने बूंदें हैं टोटल, बोलो बोलो, ये टोटल कितनी है, 27 बूंदें हैं, ठीक है। और ये पूरा बड़ा सा बूंद बनाती हैं। तो देखो मान लेंगे इनकी त्रिज्या कितनी है, छोटे माना छोटी बूंद की त्रिज्या, भाई इसका स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर, तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या, ठीक है, कितना है, हर एक कैपिटल आर है। तो अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कितने बूंदें हैं, 27 बूंदें हैं, ठीक है, और सभी एक जैसे हैं, लिखा है यहाँ पे एक समान है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि एक बड़ा सा ये बूंद बनाता है, इसका त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर। तो आप ये समझ सकते हो, मतलब जितना आयतन यहाँ पे 27 का होगा उतना ही इसका 1 का होगा। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 27, है ना, 27 छोटे बूंदों का आयतन बराबर होगा किसके, बड़ी बूंद के आयतन के, बड़ी बूंद के आयतन के, ठीक है। तो देखो 27 इंटू छोटी बूंद का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आया कि नहीं आया समझ में। और यहाँ पे बड़ी बूंद का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। आप कहेंगे सर ये सब क्यों कर रहे हो,
तो देखिए लास्ट में क्या बोला, यदि इन बूंदों को बड़ी बूंद बना दिया जाए, ठीक है, तो भाई जो 27 पे आवेश होगा, एक पे आवेश, तो 27 पे जोड़ लेंगे, यानी कि मान के चलिए सब पे क्यू क्यू आवेश है। कितना है आवेश, क्यू क्यू क्यू, कितने हैं 27, तो इस पे कितना आ जाएगा 27 क्यू आवेश आ जाएगा। और विभव निकालना है ना, क्या निकालना है, विभव। तो विभव कहेगा सर बी बराबर 1/4πε0, बी बराबर 1/4πε0, और उसके बाद कैपिटल क्यू अपान क्या होगा, आर होगा। ठीक है, अगर आप कैपिटल क्यू और आर का मान ले आओ तो आपका आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में। तो यहाँ पे एक छोटी बूंद का जो आयतन होगा, आयतन कह रहा हूँ विभव, छोटी बूंद का आयतन, छोटी, इससे लिख दे रहा हूँ, छोटी बूंद का जो विभव होगा, विभव कितना होगा, अगर हमने उसकी त्रिज्या आर मान ली और कैपिटल आर। ठीक है, चलो इसको भी नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन बन जाएगा, देखिए ये और ये कट जाएंगे, और यहाँ पर 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब आर क्यूब, और यहाँ पे कैपिटल आर का क्यूब। तो ये पावर सबके सेम में कट गए, तो कैपिटल आर बराबर कितना आ गया, 3r। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझिए अच्छे से, छोटी बूंद का जो विभव होगा, छोटी बूंद, ये बूंद है, कूद नहीं है, बूंद का विभव, क्या विभव। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। b बराबर क्या होगा 1/4πε0, q अपान कितना होगा, r होगा यार, ये एक छोटी बूंद का विभव हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। और अब देखिए, अब हमें बात करनी है ना बड़े बूंद की विभव, बड़े ठीक है बूंद का विभव, बड़े बूंद का विभव कितना होगा। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कैपिटल वी डैश है, ये वी है, ये वी डैश है, यहाँ पे कितना आएगा 1/4πε0, कैपिटल के उपान क्या, बोलो, अरे यार बोलो ना, कितना है, आर है। अच्छा, इस पूरे का मान कितना है, 10 दे रखा है ना, एक समान छोटी प्रत्येक को कितना बोल्ट दिया जाता है, 10 बोल्ट, तो ये तो आपको बोल्ट पता हो गया। ठीक है, अगर कहीं इतना है ना तो उसकी जगह क्या रख सकते हैं, 10। ठीक है, अब कहेंगे सर देखिए आपने है ना ये जो किया है ना, इसका विभव निकालना है, तो इसका विभव कहता है क्यू दे दो और आर दे दो। तो आर के लिए तो रिलेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर बराबर क्या, 3r स्मॉल आर। ठीक है, अरे यार ये 3r होगा ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या रह गया आपका, देखिए b का मान आपने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे q का मान आ पाया, नहीं आ पाया। तो बड़ी बूंद, बड़ी मान लेंगे प्रत्येक पर कितना आवेश है, क्यू, तो बड़ी बूंद पर कितना होगा, बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, बोलो क्यू बराबर भाई 27 के बराबर होगा, ये कैपिटल क्यू आ गया, और यहाँ पे एक पे कितना था क्यू, तो 27 पे कितना होगा, 27 क्यू होगा। आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, वी डैश बराबर 1/4πε0, जरा इसको आगे ही देख लो, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह 1/4πε0, क्यू की जगह क्या रखेंगे, ये 27 इंटू क्यू अपान आर का मान कितना है 3r। ठीक है, ये कट गया कितनी बार, 9 बार, तो ये 9 आगे आ जाएगा। और ध्यान से देखो 1/4πε0 क्यू अपान आर है कि नहीं है, उसकी जगह क्या लिख लेंगे 10। ठीक है, तो 9 इंटू 1/4πε0 क्यू अपान क्या आर, इसका मान कितना है बोलो 10। तो 9 भाई 9 इंटू कितना 10, कितना हो जाएगा गुणा करके 90, कितना होगा 90 वोल्ट। आया कि नहीं आया समझ में। इसका मान कितना था 10, तो 10 का गुणा किस में हुआ 9 में, कितना हो गया 90। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। ठीक है, फिर आगे हम आपसे बात करते हैं। तो अब प्यारे बच्चों बात करते हैं किस पर, संधारित्र। ठीक है, संधारित्र का सिद्धांत एवं धारिता। देखिए अभी तक क्या था ना, हम सब लोग ये समझ रहे थे ना धारिता कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या बात है ना, आगे हमें एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाना है जिसमें आवेश को हम क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। बट अब क्या दिक्कत आ रही है कि जब हमें ना उसमें एक निश्चित मात्रा तक आवेश स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब और आवेश जब देते हैं, ठीक है, तो वह चार्ज है ना वायु में लॉस होने लगते हैं, यानी कि लीकेज होने लगते हैं। उससे हमें उसको क्या करना है, बचाना है। बचाने के लिए मुझे किसी ना किसी सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, वोल्टेज कम हो जाए जिससे सी का मान बढ़ जाए। ठीक है, देखो सी बराबर क्या होता है क्यू अपान वी।
ठीक है। तो बी का मान जितना कम होगा सी का मान उतना ज़्यादा होगा, तो क्यू को हम उतना ही ज़्यादा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यही कंसेप्ट अब हमें ना आपसे ना बात करने वाले आगे जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना यही मैं बात करूँगा। सी का अगर मान बढ़ाना तो किसको घटाना पड़ेगा, वी को। अब इसी वी को है ना घटाने के लिए हमें अलग अलग तरीके समझने पड़ेंगे। तो चलो बात करते हैं इसी पर। तो पहले नंबर तो आप क्या करेंगे ना, हाँ ये क्यों पढ़ना जरूरी है, सिद्धांत क्यों बनाना जरूरी है। तो पहले आप कहेंगे सर संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके चालक में है ना वृद्धि किए बिना आकार में वृद्धि किए बिना है ना आवेश को पर्याप्त मात्रा में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। क्या कहेंगे, संधारित्र। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना पर्याप्त मात्रा में है ना पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है, यानी कि अब चार्ज को हमें ना बर्बाद नहीं जाने देना है, संचित किया जा सकता है। ठीक है। यदि किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाए तो बी विभव की क्या होती है, वृद्धि होती है। बोलो क्या होती है, वृद्धि होती है। तो संधारित्र की धारिता जो होगी, ठीक है, सी बराबर क्या आएगा, क्यू अपान वी। तो अब देखो यहाँ से एक प्रिंसिपल बनाना है, सी का मान बढ़ाना तो बी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो और तरीके समझते हैं कि वी को कब कब हम कम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ है ना उसके अंदर इंसर्ट करके, और जिससे हम सी को बढ़ा लें और आवेश में ज़्यादा लॉस ना होने पाए। यही इसका संधारित्र होगा। अब हम जैसे जैसे है ना वी को कम कर पाएंगे वही उसका क्या बनता जाएगा, सिद्धांत बनता जाएगा। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं इसके सिद्धांत पर, कैसे हम समझते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा है ना, और अब जब आपको समझ में आ जाए ना तो आप इसको बना के लिख लेना। ठीक है, इसकी थोड़ी बड़ी पड़ जाती है, बट आप जब समझ के लिखेंगे ना तो चाहे बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए वो आपके लिए एकदम बेस्ट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक हमारे पास क्या है, चालक है। क्या है, चालक। ठीक है। और हम क्या करते हैं ना, इसको किसी एक स्वर्ण पात्र पत्र से जोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका काम क्या होता है स्वर्ण पात्र पत्ती का। तो देखिए जब इसको है ना, ये अभी पत्ती है ना पास में है ऐसे, जब इसको है ना क्यू आवेश दिया जाता है, क्या दिया जाता है, क्यू आवेश, प्लस का क्यू आवेश, तो इस पे आवेश है ना एक समान रूप से क्या होने लगते हैं, वितरित होने लगते हैं। चालक है ना दोनों साइड में ये आवेश आपके क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। और जैसे जैसे इस पे आवेश देंगे तो विभव का मान बढ़ता जाएगा। उस विभव को शो कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर, ठीक है, स्वर्ण पात्र पत्ती, या इसी को विद्युत दर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत दर्शी। तो आप ध्यान रखना इसी को हम स्वर्ण पात्र पत्ती भी कहते हैं, स्वर्ण पात्र पत्ती। ठीक है। अब इसका काम केवल समझ लीजिए, जब ये फैलेगा, जब ये क्या होगा, फैलेगा, तो ध्यान रखना विभव का मान बढ़ रहा है, और जब विभव का मान बढ़ेगा तो इसमें आवेश उस कंडीशन में ज़्यादा स्टोर नहीं करा सकते हैं, और जब ये घटेगा तो इसका मतलब विभव घट रहा है, तो उस कंडीशन में आवेश को ज़्यादा स्टोर करा सकते हैं। देखिए अब जैसे इसको घप्प से हमने क्या दिया, क्यू आवेश, क्या दिया, क्यू आवेश, ये तुरंत हचाक से फैल जाएगा, तुरंत ये क्या होगा, पत्ती फैल जाएगा, पत्ती क्या होगा, फैल जाएगा। अब देखो पत्ती फैल गया तो इसका विभव बढ़ गया। देखो सी बराबर क्या हुआ, क्यू अपान वी। अब इसको समझना इसी को, और जैसे इसको आवेश दिया तो विभव का मान बढ़ गया तो सी का मान क्या हो गया, घट गया। अब हम दिमाग लगाने लगे, अगर ये वाले आवेश किसी तरह से यहाँ से गायब हो जाए,
इस साइड के, तो हो सकता है पत्ती थोड़ा सिकुड़ जाए, थोड़ा सिकुड़ जाए। तो हम क्या करते हैं, एक हम अनावेशित, जिस पर कोई आवेश नहीं है, वो चालक लाते हैं। एक अनावेशित चालक लाते हैं, अनावेशित चालक, है ना, लाते हैं। ये मान लीजिए आपका ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। तो अब इसके पास अभी कोई आवेश नहीं है, लेकिन क्या होगा ना, प्रेरण के कारण भाई, किसके कारण, इस पर है ना आवेश आएगा, किसके कारण, प्रेरण के कारण। बोलो किसके कारण आवेश आएगा, प्रेरण के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस माइनस, ठीक है। और ये सारे प्लस आपके यहाँ पर धीरे धीरे क्या होना चालू हो जाएंगे, गायब, क्योंकि ये प्लस इधर आकर्षित हो जाएंगे, इस साइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका इस साइड का थोड़ा सा विभव क्या हुआ, कम हुआ, इस साइड का विभव क्या हुआ, कम। लेकिन यहाँ पे बी पे दूसरे साइड में उतना ही विभव इधर आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर विभव कम हुआ तो ये पत्ती ने थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा कर्व लिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो इससे क्या समझ में आया, विभव का मान क्या हुआ, घटा। अभी पहले क्या हुआ था, बढ़ा था। अब दूसरा कंडीशन बना रहा हूँ, ठीक है, जब ये रखा है Q/V, ठीक है। अब क्या हो रहा है, B थोड़ा सा घटा है, थोड़ा सा, तो इसको छोटा सा एरो बनाओ, ठीक है। तो C के मान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, यानी कि Q उसमें और आवेश स्टोर किया जा सकता है। लेकिन अब हम सोचने लगे, सर ये जो प्लस है ना, ये धोखा दे रहा है भाई, इसके वजह से है ना विभव घट ही नहीं रहा है, इस प्लस के वजह से विभव नहीं घट रहा है, इस प्लस को गायब करना है। तो हम क्या करेंगे ना, ये इसी सेम स्ट्रक्चर को, ठीक है, जैसे देखिए ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी। ये किससे जुड़ा हुआ है, एक गोल्ड फॉइल से जुड़ा हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लो आप, ठीक, और यहाँ पर ये यूँ 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 यूँ, ठीक है। और हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे कौन से आवेश थे, प्लस प्लस के आवेश थे। अब क्या करते हैं ना, इसके प्लस, ये वाले प्लस वाले को है ना गायब करना है, इस प्लस वाले आवेश को क्या करना है, बोलो, गायब करना है। तो हम इसको अर्थ से जोड़ देंगे, ठीक है। किससे जोड़ देंगे, अर्थ से। तो सारे प्लस है ना किस में चले जाएंगे, धरती माँ में चले जाएंगे। भाई धरती माँ जो है ना बुला लेती है, अगर इनके पास माइनस होता तो माइनस को बुला लेती, प्लस होता तो प्लस को बुला लेती, ठीक है। तो ये भाई सुख दुख में दोनों में काम आती है, तो इसलिए इसके पास प्लस का भी चार्ज होता है और माइनस का, जहाँ पे जैसा ज़रूरत पड़ता है वैसा वहाँ पे कर देती है। तो सारे प्लस को बुला लिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे कोई आवेश नहीं रह गया, ठीक है, यहाँ पे कोई आवेश नहीं रह गया। फिर तुरंत देखा गया, ये जो पत्ती थी ना पहले यहाँ पे थे, अब ये और पास में आ चुकी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ, जब हम दूसरे अनावेशित चालक को रखते हैं तो प्रेरण के कारण बी पर क्या होता है, एक साइड में माइनस आवेश, दूसरे साइड में प्लस आवेश। माइनस की वजह से थोड़ा सा पत्ती क्या होती है, पास पास में आती है, लेकिन उतना नहीं आ पाती है जितना आना चाहिए, ठीक है। इस प्लस आवेश के कारण है ना थोड़ा सा विभव में ज़्यादा होता है, इस वजह से हम पूरी तरह से आवेश को स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वी से क्या कर दिया, जोड़ दिया, भू संपर्क कर दिया, ठीक है। तो सारे आपके यहाँ पे जो प्लस वाले हैं ना, बीच में टांग अड़ा रहे थे, है ना, वो सारे आवेश है ना इधर चले आए। अब ये पत्ती और सिकुड़ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसको आप आवेश दो और आवेश आराम से स्टोर होगा, आवेश आराम से स्टोर होगा, यानी कि विभव का मान कम हो जाता है, सी का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तो सी का मान जब बढ़ जाएगा तो यानी कि हम आवेश को और उसमें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ तक की जो कहानी है ना पृथ्वी तक की, यही आपका क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत होता है। और धारिता मैंने आपको पहले ही बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में ना बात करेंगे समांतर प्लेट के लिए संधारित्र की धारिता, वह किन किन कारकों पर निर्भर करती हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ भी हो जाए वो तो आता ही आता है, तो आप यहाँ तक आप इसको नोट कर लें, ठीक। चलिए।